ये वो 3 दरिंदा सिफ्त कातिल हैं जिन्होंने एक मासूम से बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की, फिर इसको बेदर्दी से कत्ल किया और इस वकुआ को हादसा साबित करने के लिए छत से नीचे फेंक दिया। इसने टांगे उठाई थी, ये बॉडी को नीचे फेंक रहा था। अल्लाह रे गश के हाथ में बड़ा सारा कांच था। गंदे काम भी किए थे, मैंने भी किए थे, सारों ने किया था। तुमने भी गंदा काम किया? मैंने भी किया। एक दूसरे के सामने करते रहे हो? ये आवाज़ें आ रही थी चीखने की। मैं ऊपर जब गया हूँ तो ये ज्यादती कर रहा था उसके साथ। तुम बताओ ये कि तुम्हारे साथ भी कभी इसने ज्यादती की है? क्योंकि इसकी रिप्यूट तो यही है कि ये मोहल्ले में सब पे नजर रखता है। जी, इसने मेरे साथ 2 दफ़ा ज्यादती की है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी बहुत बेहानक क्राइम स्टोरी है जिसमें 2 मुल्ज़िमान हैं और एक बच्चा है। दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम अफराज है और दूसरे का नाम आरिफ है उर्फ अल्लाह रखा। इन दोनों ने अपने हमसाए जिसका नाम एहसान अली है, जिसकी उम्र 7 साल है, यानी ये बच्चा 7 साल का है, अपने हमसाए को वरगला कर फिसला कर खाली मकान में ले जाते हैं। खाली मकान में ले जाने के बाद उसके साथ ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती करने के बाद उसके गले को छुरी की मदद से काट दिया जाता है, यानी कि कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद लाश को छत पर ले जाकर साथ वाले घर में खाली जगह पर फेंक दिया जाता है ताकि ये साबित किया जा सके कि ये बच्चा एक्सीडेंट से मरा है। इसके साथ ही दोनों मुल्ज़िमान को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार किया गया है। ईसा खान साहब जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उनसे हम बात करेंगे, डीएसपी साहब से हम बात करेंगे, आईओ से हम बात करेंगे और मुल्ज़िमान से भी हम बात करेंगे कि उन्होंने कितनी सफाकियत के साथ एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है, एहसान नाम है, उसके साथ ज़्यादती की है और फिर उसका गला छुरी की मदद से काट दिया गया है। आइए मेरे साथ। मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफराज। क्या करते हो? एसियों का काम, एसी फ्रिजों का। ये जो मामला सारा हुआ है, ये बताओ कैसे हुआ था, क्या हुआ था? मैं जी इतवार बाज़ार से आ रहा था घर, ठीक है, तो बच्चा आगे से मिला, मुझे बिस्किट लेके आ रहा था। कहता कि तेरा भाई क्या, उसने बिस्किट मंगा। मैंने कहा ऊपर चले जाओ, ऊपर होगा। फिर मैं कपड़े पहन के ना जो इतवार बाज़ार से ले आया था, मैं उस्ताद के घर गया। मैंने काम किया था, फ्रिजें तोड़ी थी, उस्ताद से खर्चा लेने। बच्चा यानी कि एहसान जिसको कत्ल किया है वो उस्ताद का बेटा है। अच्छा, फिर? तो ठीक है, मैं उस्ताद के घर गया हूँ पैसे लेने। तो बाजी कहती उस्ताद तेरा 100 घंटे बाद आ जी, ठीक है। तो मेरी बहन ने मुझे चीखें मार के बुलाया, इधर आ, इधर आ फराज, जल्दी आ, वो दे, ये क्या कर रहे हैं दोनों। मैंने देखा ऊपर ये अल्लाह रखा और ये दोनों थे ऊपर, ठीक है। इसने टांगे उठाई थी, ये बॉडी को नीचे फेंक रहा था। अल्लाह रे गश के हाथ में बड़ा सारा कांच था। गंदे काम भी किए थे, मैंने भी किए थे, सारों ने किया था। तुमने भी गंदा काम किया? मैंने भी किया। एक दूसरे के सामने करते रहे हो? जी, तो इसके हाथ में कांच था बड़ा सारा। इसने ये गर्दन पे कांच मारा है और इसने टांगे पकड़ी थी नीचे से और इसने बॉडी को नीचे फेंका था। तो फिर मैंने ताला तोड़ के जहाँ पे घर पे ताला लगा था, तो फिर मैं उस्ताद के घर ले गया। मैंने कहा इसने मुझे कहा था कहीं के एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी को देख रहा था ना अपनी छत टाप के वहाँ पे बैठ के कि मैं क्या करूँ, कैसे लेके जाऊँ इसे, कांच पाऊँ। तो फिर मैं गया, मुझे कहता कि कहीं के एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले किसने किया था गंदा काम? सबसे पहले इसने किया था अल्लाह रखा ने, उसके बाद मैंने, फिर इसने। बच्चा चीख रहा था? तुम लोगों को तरस नहीं आया? सर बाजी इसको आया था, भाई इसको आया था अल्लाह रखा को? क्या कह रहा था? आया था, ये उसको बचा रहा था मेरा भाई। तो ये कांच मार जा रहा था, तो मारते मारते इसके हाथ में भी लगा। तुम्हारा क्या किरदार है इस सारी कहानी में? मैं नीचे लेटा हुआ तो इसने मुझे आवाज़ मार के ऊपर बुलाया, ऊपर वाले कमरे। किसने? इसने, आमिर ने। फिर ये ज्यादती कर रहे थे, फिर ये दोनों थे ऊपर। फिर मैं उसको, बच्चे को बचा रहा था, ये कांच मार रहा था। मैंने उसको ऐसे पूरा पकड़ा हुआ था, ये कांच मार रहा था। तुमने ज्यादती की थी कि नहीं? जी, ज्यादती मैंने नहीं की, मैं उसे बचा रहा था। इसने की थी ज्यादती? एक बार ही ज्यादती की थी इसने। की थी? जी। तो बता क्यों नहीं रहे हो अब? अच्छा, ज्यादती करने के बाद तुम उसको बचाने लग गए थे? ये उसे मार रहा था, मैं उसे बचा रहा था। फिर इसने उसे मार दिया था। फिर मैं काफ़ी डर गया, इसलिए फिर ऊपर बैठा रहा। कांच मारा गले पे? कांच कहाँ से लिया था? ये पीछे घर है, ऊपर कमरा, ये उधर शराब भी पीता है, चरसे में पीता है। तुम क्या करते हो? उससे तो पूछते हैं ना, तुम क्या क्या करते हो वो बताओ। मैं काम करता हूँ गारमेंट्स। अच्छा, उस टाइम क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे?
उस टाइम जब इन्होंने तुम्हें आवाज दी तो तुम ऊपर आए, भाग के आए होगे, सारी बातें प्लानिंग की हुई थी ना, फिर ऊपर आके क्या किया? प्लानिंग की मुझे आवाज़ें आ रही थी चीखने की, मैं ऊपर जब गया हूँ तो ये ज़्यादती कर रहा था उसके साथ। अच्छा, फिर तुमने देखा अपनी आंखों से? फिर ये मैं भी काफ़ी डर गया, ये कह रहा इधर आ जल्दी, इधर तू भी आ। फिर ज़्यादती मैंने भी की। कितनी देर तड़प तड़प के वो मरा? कितनी देर बाद वो मर गया? ब्लीडिंग हुई होगी। उसने मेरे भाई को भी पता नहीं एक्सीडेंट का कहा था, ताला नीचे तड़वा के उसे बाहर निकलवाया। ताला किसने तोड़ा? ताला भाई ने, इसने कहा नीचे जाओ जल्दी से, एक्सीडेंट का कह दो, एक्सीडेंट का। काफ़ी डर गया, फिर इसने नीचे फेंक दिया था उसे गली में साथ वाली। तुमने क्या किरदार अदा किया था फेंकते हुए? टांगे पकड़ी थी कि बाजू? इसने ऐसे उठा के फेंका था, मैंने नहीं कुछ पकड़ा था। क्या पकड़ा था इसने? इसकी टांगे पकड़ी थी और ये इसने ऊपर से यूं नीचे फेंका था। पकड़ी थी टांगे? जी। तो तुम बता क्यों नहीं रहे? अल्लाह रखा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जो कोई इस केस का मरकजी मुल्जिम है। अल्लाह रखा, तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 26 साल। तुम शादीशुदा हो? नहीं, नहीं हो। अब मुझे बताओ तुम क्या करते हो? मैं पेंट का काम कर। अभी तक शादी हुई ही नहीं? नहीं हुई थी, मैं जोनसन छोड़ के चली गई। बच्चे भी थे? नहीं, अच्छा, छोड़ के चले गए। तुम पेंट का काम करते हो। इस बच्चे पे तुम्हारी कब से नजर थी? मैंने देखा भी नहीं था बच्चा। मैं तो जिस दिन ये वकूआ हुआ, मैं तो उस दिन काम पे 8:30 बजे गया हूँ। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे घर पे आया हूँ। आगे 8:30 रात को घर आए हो? फिर आगे आके देखा जोनसन अंदर 2 मुलाजिम बैठे थे मेरे घर पे। तो मेरी वालदा ने कहा जोनसन ऐसे ऐसे जोनसन नाम लिया है इन दोनों जोनसन भाइयों ने तेरा। फिर जोनसन मुलाजिम मुझे यहाँ पे ले उठाने। अच्छा, बच्चे के साथ ज्यादती कैसे की? मैंने नहीं की, मैं ईडन में था काम पे। तुमने बच्चे के साथ ज्यादती नहीं की? किसने की है? है ही नहीं, ये दोनों ही जोनसन थे यहाँ पे। तुमने बच्चे के साथ ज्यादती की है या नहीं की? नहीं, किसने की है? जी इसने किया, ये झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है। ये छत ताप के ये भाग गया था वब। ये वब जब मैं ताला तोड़ा ना, इसकी छत छोटी सी है, ये वहाँ पे बैठ के सोच रहा था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, इसको कहाँ छुपाऊँ। ये बैठा हुआ देखी जा रहा था। आपने देखा था इसको ज्यादती करते हुए? देखा था। फिर मैंने जब ताला तोड़ा तो ये कहता कि एक्सीडेंट हुआ है, मैं कब से इसे देख रहा हूँ, तू जाके इसके घर ले जा। तो क्या कि ये इसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उसके घर ले गया था, ठीक है। तो वो वहाँ से फिर सीधा हॉस्पिटल चले गए थे। अच्छा, ज्यादती करने के बाद फिर इसने क्या किया? उसके बाद इसने कांच मारा, इतना लंबा कांच था इसके पास। वो इसने कहाँ से लिया था? तेज इसके हाथ में था मैडम, तेज था वो। इसने गर्दन पे मारा, मैंने देखा था। हाँ बताओ। मैडम झूठ मार रही हूँ। मैं जोनसन 8 बजे उठा हूँ, जोनसन 9 बजे उठ के मैं चला गया हूँ काम पे। मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मैं जोनसन रात को 8:30 बजे आया हूँ घर पे। ये इसके घर में जो कुछ भी हुआ है इसके घर में हुआ है, उस दिन देख के आए हम। चलो, ये तुम्हारे कहने के मुताबिक ये झूठ बोल रहा है, जबकि वो सारी बात क्लियर बता रहा है। एविडेंस मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हर चीज़ साबित हो चुकी है। इससे बात कर लेते हैं। ये इसका भी यही कहना है कि तुमने ज्यादती की है। की है इसने ज्यादती? जी इसने की है। तुमने देखा है आंखों से? जी ये ऊपर था। इसने मेरे से बात भी की थी कुछ महीनों पहले कि उसकी बेटी को मैं लेके जाऊंगा, बड़ी बेटी को, जिसका एहसान की? एहसान की बड़ी बहन कहता। फिर मैंने उसको बताया भी था उसके बाप को कि यार वो इस तरह कह रहा, मोहल्लेदार कह रहा मैं देख लूँगा, खुद ही तू जा। मैंने कसम भी उसके सामने खाई थी सरकार की। उसके क्या कहता था? उसकी बेटी को लेके जाऊंगा। बेटी के साथ मैंने ज्यादती करनी है। तुम बताओ ये कि तुम्हारे साथ भी कभी इसने ज्यादती की है? क्योंकि इसकी रिप्यूट तो यही है कि ये मोहल्ले में सब पे नजर रखता है। जी इसने मेरे साथ 2 दफ़ा ज्यादती की है। एक दफ़ा कहता क्या मेरे घर ज़रा नीचे से कमरे से मिट्टी उठा के ना छत पे फेंकनी है, तो मैं चला गया। इसने मेरे से उस दिन ज्यादती की। एक दफ़ा फिर गया इसके साथ अगले दिन, छत पे ले गए ने, छत पे अपना बांसों का वो बनाया हुआ घर बड़ा सारा, यूँ आगे तो सही रख लिया, बंद किया। एक दफ़ा इसने वहाँ उसके अंदर किया और अपने भांजों से भी ये करता रहा ऐसे ज्यादतियाँ। इसका भांजा है इतना सा इसका भांजा, ठीक है। तो वो इसकी गाड़ी रहता है, तो ये इसने उसके साथ भी इसने ज्यादती की है। जब इसने आपके साथ पहली दफ़ा ज्यादती की तो आपने जाके किसी बड़े को नहीं बताया? मैंने इसकी अम्मी को बताया था। इसकी अम्मी कहती इसको आने दे तो इसको मैं बताऊंगी। उस दिन ये घर नहीं गया था, तो फिर इसने उस दिन अपने भांजे के साथ की। इन्हों के घर कोई नहीं था। मैं गर्मियों का दिन था, बर्फ़ लेने आया था इन्हों के घर, फ्रिज जाना इन्हों के घर। मैंने कहा बर्फ़ देना। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो ये अपने भांजे के साथ ज्यादती कर रहा था, गंदे काम कर रहा था।
तो फिर उसके बाद मैं भाग गया। मुझे कहते इधर आ, किसी को बताइए ना, पैसे ले ले, किसी को बताइए ना। मैं भाग गया, ये मुझे बुलाता रहा, मैं भाग गया, मैंने इसके पास कितने पैसे लिए थे? ये मुझे 50 रुपये वाला नोट दे रहा था। तो ले लिया था आपने? नहीं, मैंने नहीं लिया, मैं भाग गया। तो इसके आदमी था, ये सेन तक अपने मेरे पीछे भाग गया। मैंने इसकी बात ना, इसके रुका हूँ सुन के कोई बात ना, मैंने इससे पैसे लिए। इसके साथ भी किया जाता? नहीं मैडम, झूठ मार रही है। हम बात करते हैं ईसा साहब से। ईसा साहब, इससे पहले आपने बहुत अच्छे अंदाज में सर्व किया। अब आपकी चूँकि लाहौर में पोस्टिंग है और इतने कम मुख्तसर से दौरानिए में आपने बड़े कामयाब किस्म के केसेस जो हैं उनको हैंडल किया है। इस केस के हवाले से बताइए। ये जी विक्टिम है, इसकी एज है तकरीबन 7 से 8 साल। एहसान इसका नाम था। इसके बारे में पुलिस को ये इत्तला मिली कि जी इसका एक जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने एक ड्रामा रचाया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ हुई है और इसकी बॉडी जो है इसके वालिद के साथ वो लेकर हॉस्पिटल गए हैं, उनमें से एक मुल्ज़िम। पुलिस ने मशकूक हालात जानते हुए इसकी जब तस्दीक की और उस पे जो उसके जो उसके गले पर वार थे छुरियों के, उससे ये अंदाज़ा किया कि जी ये एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो सकती बल्कि ये एक मर्डर की तरफ जा रहे हैं। इन हालात को मशकूक पाते हुए हमारी तफ्तीशी टीम ने और ऑपरेशंस की टीम ने जब वकूए का जो जाया वकूआ था उसका विज़िट किया क्राइम सीन का, तो उनको ये चीज़ सामने आई, कंफर्म हुई कि जी ये एक मर्डर हुआ है। तो मुल्ज़िमान ने इंतहाई शफाक तरीके से इसको ना सिर्फ इस मासूम बच्चे को कत्ल किया बल्कि इसको एक ड्रामाई रंग दिया कि एक एक्सीडेंटली इसकी डेथ हुई। जब हमने उसमें एक्यूज़ को पकड़ा और मज़ीद इसमें तफ्तीश की और जो टेक्निकल तरीक़ों से हमने तमाम एक्यूज़ पकड़ कर और इसमें सारी अपनी फाइंडिंग की इनिशियल, उसमें ये चीज़ सामने आई कि ये बच्चा, इसको इन्होंने बहला फुसला कर जो मुल्ज़िमान अपने घर ले गए, वहाँ पे इसके साथ ज़्यादती की, उसके बाद इसको कत्ल किया छुरियों का वार करके और फिर छत से उसको नीचे गली में फेंका जो कि एक अनऑक्यूपाइड लैंड की गली थी, उसमें फेंका और वहाँ पर इसको रंग दिया कि इसको एक एक्सीडेंटली इसकी डेथ हो गई है। तो उसमें हमने विदिन 5 to 6 आवर्स दोनों जो एक्यूज़ थे उनको अरेस्ट किया और फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ेकार है कि उसमें पोस्टमार्टम और इसमें जो डीएनए और विक्टिम का और एक्यूज़ का वो तमाम करवा कर और डेड बॉडी रात को ही हमने पेरेंट्स के हवाले कर दी और उनकी खैर खैरियत से तदफीन हो गई है। मज़ीद मुल्ज़िमान दोनों अरेस्टेड हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बिल्कुल ठीक है। सही साहब, एज ए डीएसपी इस किस्म के वाक़यात की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। नो डाउट पुलिस इस पर बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर रही है, काम भी कर रही है, कामयाब कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी भी अमल में आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप पब्लिक को इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? इज्तिमाई तौर पे अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पुलिस अपना किरदार बातरीके एहसन सर अंजाम दे रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन और दीगर जितने भी हमारे माशरे के सरगर्म लोग हैं उनको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि वो बच्चों के मामले में ये बहुत हसास मामला है। अपना वो किरदार अदा करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मोहल्ले के जितने भी शरपसंद अनासर हैं उन पर निगाह रखें। बच्चों को साथ साथ तरबियत करें और तरबियत के साथ साथ उनकी देखभाल भी करें। सिर्फ खाना खिलाना और उनको अच्छे कपड़े पहनाना वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना भी और उनकी तरबियत करना भी। पुलिस अपना जो किरदार है वो बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही है। मैं समझता हूँ कि इस केस में भी वालिदैन को एक दफ़ा शातिर मुल्ज़िमान ने चकमा दे दिया था, उनको ये बावर करवा दिया था कि बच्चे की जो डेथ है वो एक्सीडेंट से हुई है। ये तो अल्लाह के फजल करम से पुलिस है जिसको जैसे ही क्लू मिला, अंदाज़ा हुआ, हमने इब्तदाई तौर पे तफ्तीश की, फौरी तौर पे सीसीपी साहब के हुक्म से डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी साहब ऑपरेशन ने हिदायत की और एसपी साहब खुद इस मामले को टेकअप करने के लिए आ गए। मौका देखा, पूरी टीम मुतहरक हुई और इंतहाई पेशा वराना तरीके से ये चीज़ रिवील हुई कि मुल्ज़िमान चकमा दे रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। दर हकीकत ये इंतहाई सफाकी से किया गया कत्ल है जिसको वो हादसे का रंग दे रहे थे। बिल्कुल ठीक है। इसे सब ये बताइएगा, जहाँ पर हम मुल्ज़िमान की उम्रों के हवाले से बात करते हैं तो एक मुल्ज़िम ऐसा है जिसकी उम्र 14 साल है,
एक तो हो गया ये केस जिसको आप लोग हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मली जब हम मुल्जिमान को देखते हैं या मुल्जिमान की एजेस को जब देखा जाता है तो उसमें 70 साल का आदमी भी है, उसमें 50 साल का आदमी भी है और उसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये 14 साल का जो मुल्जिम है, अगर हम सिर्फ इस बात को नोट करें तो केस जो है एक नया रुख इख्तियार कर लेता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपकी ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। ये एक अंदाज़ा है कि इसकी एज इतनी है, हम इसका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद ये चीज़ साबित होगी कि आया इसकी एक्चुअल एज क्या है और उसमें जो दस्तावेज़ी जो एविडेंस है उसके मुताबिक। बहरहाल अगर हम 14 से 15 साल एज भी देखें तो इसमें जो ये एक्ट है ये उसने परफॉर्म किया है। अगर तो इसकी यही एज होती है तो फिर ये ज़ाहिर है एक जुवेनाइल केस हो जाएगा। उसके मुताबिक जो हमारे मुल्क का कानून है उसमें जो भी इसको सज़ा होगी वो उस हिसाब से मिलेगी। अलबत्ता ये कि जो इसमें कहने की इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, गली मोहल्ले के अंदर जब बच्चे खेलते हैं साथ, उनके बच्चों को आपस में एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उनसे खुलकर बात कर सकें कि मोहल्ले के अंदर कोई बच्चे ऐसे तो नहीं हैं जो उनके साथ शरारती हैं या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं। क्योंकि जब हमने मोहल्ले के बाकी लोगों से और इधर, तो इन बच्चों की कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी जो एक्यूज़ थे। इनका पहले भी बच्चों के साथ इस तरह के ताल्लुकात के बारे में बात सामने आई है, जी मोहल्लेदारों का कहना है। फिर इसके अलावा जो एक मेन एक्यूज़ड है अल्लाह रखा एलियस, जो आमिर जिसका नाम है, उसके बारे में कि वो नशा करता था। और तो मैं ये समझता हूँ कि ये वालिदैन का एक अवलीन फ़र्ज़ है कि वो देखें कि उनके बच्चों का मिलना जुलना किन से है। गली से जब ये बच्चा गया है उनके घर तो ये यकीनन वरगला कर वहाँ गया है, लेकिन उस वक़्त इसको ये अंदाज़ा था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो घर किन का है, क्योंकि आपस में मोहल्लेदार हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स की भी एक ज़िम्मेवारी मैं समझता हूँ है कि वो बच्चों को गाइड करें कि आपने किसी के घर बगैर बताए नहीं जाना। इसी तरह जो आपसे बड़ी एज के या आपके हम उम्र अगर ऐसे हैं तो आप इतला दें। और पुलिस को अगर कोई आपके इलाके में ऐसे लोग मशकूक हैं या सरगर्मियों में तो उनके बारे में फ़ौरी इसके अंदर हम ताकि एक प्रिवेंटिव एक्शन कर सकें। एक ज़ाब्ते हमारे कानून के अंदर पीपीसी में एक सेक्शन ऐड हुआ है कुछ अर्सा पहले जिसमें 377B के नाम से, वो माइनर्स के लिए ही ऐड हुआ है। उसमें अगर कोई छेड़छाड़ भी इवन होती है तो उसके लिए भी वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो उसके लिए पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए आपके तवसत से कि वो पुलिस को बताएं और ऐसे लोगों के ऊपर बरवक्त कार्रवाई की जा सके। जब कोई मुलज़िम वारदात करता है तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भागता भी है और भागने की कोशिश भी करता है। ये जो छोटा मुलज़िम अफराज था इसने तो जब उसको एक्सीडेंट का अपना रंग दिया तो ये तो उनके साथ हॉस्पिटल में गया था और मैं उसकी इंटरोगेशन की, उसको वहाँ से पकड़ कर मैं इधर ले आया। जो दूसरा मुलज़िम था अल्लाह रखा, आमिर और अल्लाह रखा, उसको हमने गिरफ़्तार किया। अपना ठोकर नियाज़ की तरफ से एक दफ्तर में बैठा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट वो डॉक्टर साहब से रात को पूछा था, उन्होंने कहा बच्चे के साथ बदफेली हुई है, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट है वो PSO रिपोर्ट आएगी तो क्लियर होगा कि उसमें क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि मकसूद साहब ने बताया है कि यकीनन ये सारे का सारा जो मामला है, कार्रवाई जो है वो मकसूद साहब ने की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी है। इस काम में भी इन्होंने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे।